हाय फ्रेंड्स, बच्चों हम कृत प्रकरण के अंतर्गत पूर्व कृदंत प्रकरण को पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय बच्चों जो कि धातुओं के पीछे लगते हैं। पूर्व कृदंत में हम णौल तथा त्रिच ये दो प्रत्यय कर्ता अर्थ में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ल्यू, णिणि तथा अच इन प्रत्ययों के सूत्र। बच्चों, संस्कृत का शब्दकोश अपार है। यहाँ पर धातुओं से तथा शब्दों से अनेक शब्दों की सिद्धियां होती है। ल्यू, णिणि तथा अच इन प्रत्ययों का सूत्र इस प्रकार से है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यु णिन्यचः। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 134वां सूत्र है। बच्चों, सूत्र आप समझ ही गए हैं। बच्चों, जैसे गणित में हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, सूत्रों के द्वारा। साइंस या विज्ञान में हम किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, सूत्रों का प्रयोग। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में बच्चों हम सूत्रों की सहायता से नए शब्दों को बनाना सीखते हैं। तो बच्चों, हुई ना संस्कृत वैज्ञानिक भाषा, हुई ना संस्कृत सूत्रात्मक भाषा, बिल्कुल गणित और विज्ञान की तरह है। नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यु णिणि अचः। अर्थ इसका इस प्रकार से है बच्चों, गण पठित नंदी ग्रही तथा पच आदि धातुओं से कर्ता अर्थ में ल्यु, णिणि तथा अच प्रत्यय होते हैं। इसे हम विस्तार से समझते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो गण पठित को समझ लीजिए। बच्चों, व्याकरण में कुछ शब्दों को विशेष सूची में रख दिया जाता है जिसे गण कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ल्यु प्रत्यय जिन धातुओं से होता है उसे उस गण को नंद्यादि गण कहते हैं। ठीक है, ग्रही, ग्रह्यादि धातुओं से, पच, पच आदि धातुओं से, कर्ता अर्थ में क्रमशः ल्यु, णिणि तथा अच प्रत्यय होते हैं। देखिए, नंदी ग्रही पचादिभ्यो, यहाँ तक पंचमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन, क्योंकि नंदी ग्रह तथा पच ये बहुवचन है। ल्यु, णिणि तथा अचः यह बच्चों प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। ठीक है, अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बातें हैं वो इस प्रकार से है। तीन गण हैं, नंदी ग्रही तथा पच, तथा तीन ही प्रत्यय हैं, ल्यु, णिणि तथा अच। अतः प्रस्तुत सूत्र में तीन गण तथा तीन प्रत्यय होने से क्रमशः प्रत्यय होंगे। जैसे नंदी, इस गण से बच्चों ल्यु प्रत्यय होगा। ग्रही, यहाँ णिणि प्रत्यय होगा तथा पच, यहाँ पर अच प्रत्यय होगा। कहने का अर्थ है, नंद्यादि धातुओं से कर्ता अर्थ में ल्यु प्रत्यय होगा, ग्रही आदि धातुओं से कर्ता अर्थ में णिणि प्रत्यय होगा तथा पच आदि धातुओं से कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होगा। अब आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। क्यों होगा क्रम से? क्योंकि यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इस सूत्र से यदि उद्देश्य तथा विधेय की संख्या समान है
तो आदेश भी क्रमानुसार होते हैं। अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, नंदी आदि धातुओं से लू, ग्रही आदि से अणिनी तथा पच आदि धातुओं से अच प्रत्यय। अब यह स्थिति हमारे सामने है और ये प्रत्यय किस अर्थ में हो रहे हैं बच्चों, बताइए? कर्ता अर्थ में। अब हम हमारे उदाहरण सिद्ध करते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी शब्द को दो प्रकार से सीखा जा सकता है। एक तो उदाहरण के द्वारा, जैसे नंदन है, इसे सिद्ध कीजिए, या फिर नंदी धन ल्यू, इसे सिद्ध कीजिए। तो हम इसे अब समझते हैं। नंदनः का अर्थ होता है नंदयति इति, नंदनः, यह जो आनंद देने वाला है। अब हम इसे सूत्र सहित सिद्ध करेंगे, ठीक है? नंदी धन ल्यू। अब हमारा सबसे पहला सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूर्णी अच है। यह तो हमारा पहला सूत्र है, ठीक है? इस सूत्र से क्या हुआ? नंदयति इति नंदन है। इस अर्थ में नंदी इस धातु से कर्ता अर्थ में ल्यू प्रत्यय हुआ, स्थिति बनी नंदी धन ल्यू। तभी सूत्र नंबर 2 धातु, सूत्र नंबर 3 प्रत्यय, सूत्र नंबर 4 परश्चय, ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। इन तीनों के अधिकार में ल्यू प्रत्यय आता है, ठीक है? अब आता है हमारा सूत्र नंबर 5 कृदय तिंग। अतिंग अर्थात तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कृत संज्ञा होती है। अब आता है बच्चों सूत्र नंबर 6 कर्तरी कृत। तो बच्चों, कर्तरी कृत, जो कृत प्रत्यय होते हैं वे कर्ता अर्थ में होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में ल्यू प्रत्यय कृत प्रत्यय है, अतः यह कर्ता अर्थ में प्रयुक्त हुआ, ठीक है बच्चों? सूत्र नंबर 7 आता है लशक्व तद्धिते, तथा इसके साथ यह संज्ञा सूत्र है, तथा इसी के साथ आता है तस्य लोप है। यह लोप का विधान करता है, लोप करता है। लशक्व तद्धिते सूत्र से ल की इत संज्ञा हुई। ल की कौन सी संज्ञा हुई बच्चों? इत संज्ञा। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है, अतः हमारी स्थिति बनी नंदी धन यू। अब एक सूत्र आता है बच्चों, सूत्र नंबर 9 आता है णेर निटी। इस सूत्र से णी का लोप हो जाता है। हमारी धातु में णी की ई विद्यमान है, अतः नंदी की ई का लोप हुआ, स्थिति बनी नंद धन यू। तभी सूत्र आया युवर नाकऊ। यह सूत्र कहता है प्रत्यय में विद्यमान यू तथा वो, इन दोनों के स्थान पर
क्रमशः यू बराबर अन तथा वो बराबर अक आदेश हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों? यू बराबर अन तथा वो बराबर अक आदेश हो जाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में प्रत्यय में यू विद्यमान है, अतः यू बराबर, बताइए यू बराबर क्या आदेश होगा? यू बराबर अन आदेश हुआ। हमारी स्थिति क्या बनी? नंद धन अन बराबर नंदन। अब सूत्र आता है कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र से नंदन की प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा स्वौ जस इस सूत्र से सु प्रत्यय करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ, नंदन है। नंदयति, यह सह नंदन है। बच्चों, यह हमारा पद सिद्ध हो गया। आपको समझ में आ गया? एक बार फिर समझा देती हूँ, इसी के समान है, समझ लीजिए। जनार्दन है, जन्म अर्दयति इति जनार्दन है। ठीक है, विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। जन उपपद रहते अर्ध धातु से कर्ता अर्थ में ल्यू प्रत्यय हुआ। स्थिति बनी अर्ध धन ल्यू। ठीक है, बताइए सबसे पहला सूत्र कौन सा होगा? नंदी ग्रही पचा दीभ्यो ल्यू ऋणिन्यच है। ठीक है, तो यह तो हमारा पहला सूत्र हो गया। इसके बाद धातु प्रत्यय परश्च, ये सूत्र आ गए। अब आता है हमारा सूत्र नंबर 4 कृदयतिंग। इससे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञक होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में ल्यू तिंग भिन्न प्रत्यय है, अतः इसकी कृत संज्ञा हुई। तभी सूत्र आता है कर्तरी कृत। बच्चों, कर्तरी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है तथा कृत प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं, अतः ल्यू प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ। तभी बच्चों सूत्र आता है लशक्व तद्धिते। इससे ल की इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हो गया। स्थिति बनी अर्ध धन यू। तभी सूत्र आता है बच्चों युवर नाकौ। युवर नाकौ सूत्र से क्रमशः यू बराबर अन तथा वो बराबर अक आदेश हो जाते हैं। ये यू तथा वो कौन से हैं बच्चों? ये यू तथा वो प्रत्यय के हैं। ठीक है, प्रस्तुत उदाहरण में यू बराबर अन आदेश हुआ। स्थिति बनी अर्ध धन अन। ठीक है, कृत तद्धित समासाश जैसे अर्धन की प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा स्वौजस इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय करने पर पद सिद्ध हुआ, अर्दन है। अब आता है बच्चों जनार्दन है। तो जन धन यस धन अर्दन है। यहाँ बच्चों यस जो है कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति का है तथा उपपदम
एतिंग। इस सूत्र से यहाँ उपपद समास है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से यस सुप का लोप हुआ। सुप का अर्थ समझते हैं बच्चों? सुप ये 21 प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के पीछे लगकर शब्द रूप अथवा पद बनाते हैं। यस का लोप हुआ, जन अर्दन है। अब बताइए बच्चों यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ बच्चों ए के परे ए विद्यमान है, अतः दीर्घ होकर आ यह बना। हमारा पद सिद्ध हुआ, जनार्दन है। ठीक है, समझ में आ गया? है ना आसान? आज बच्चों हम ल्यू प्रत्यय सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मूल रूप से बच्चों वही पूर्व के सूत्र हैं जिनको हम पूर्व में सीख चुके हैं। तो बताइए आज आपको क्या समझ में आया बच्चों? आज हमने नंदी गण की धातुओं के परे लगने वाले ल्यू प्रत्यय को सीखा है। तो इसी प्रकार के कुछ उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, आप कीजिएगा। जैसे नंदन है, शोभन है, वर्धन है, तपन है, लवण है, इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी इसी प्रकार सिद्ध होंगे। इनका मैं आपको धातु और प्रत्यय अलग करके लिखकर बता देती हूँ। शुभ, ऋणित तथा ल्यू, वर्ध, वृद्ध, णी, ल्यू, तप, ल्यू, लून, णी, ल्यू। जो णी है बच्चों, इनको हम णेर नीति से लोप कर देंगे तो हमारे पास मूल जो है वह यही स्वरूप रहेगा। इसी के पीछे हमें ल्यू प्रत्यय लगाकर सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज ल्यू प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्दों को, कुछ पदों को सीखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ऋणी प्रत्यय को सिद्ध करेंगे। थैंक यू।